Good morning, dear students. Today we'll learn chapter number 3rd, Aunt Friends, grammar portion. So we discuss about page number 21. Okay, read these sentences. In sentence को पढ़ो. Tony played with a bundle of sticks and an old tin bucket. यहाँ आप देख रहे हैं ए और एन को कलर्ड किया गया है. ओके, एक जगह तो हमें दिखाया गया ए बंडल ऑफ स्टिक्स और दूसरी जगह दिया गया है एन ओल्ड टीन बकेट्स, है ना. कि टोनी जो है वो लकड़ियों के गुच्छे के साथ खेल रहा था और एक टीन बकेट के साथ, पुरानी टीन बकेट के साथ. ही सा एन ओल्ड ब्रोकन लॉग इन ए कॉर्नर ऑफ द गार्डन. फिर से एन और ए. ठीक है, अब हमें यहाँ दो चीज़ें दिखाई दे रही है कि आज हमें किस बारे में पढ़ना है, ए और एन के बारे में. तो हम ए और एन का यूज़ कब करते हैं, दोनों का मीनिंग क्या होता है, एक, है ना. ए मतलब भी एक ही होता है और एन का मतलब भी क्या होता है, एक. लेकिन दोनों चीज़ें अलग अलग जगह यूज़ होती हैं. ए एंड एन आर यूज टू शो वन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. ए और एन जो है वो दर्शाते हैं एक व्यक्ति, एक स्थान, एक एनिमल, एक जानवर और एक चीज़ को. वी यूज एन बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विद द साउंड ए ई आई ओ आर यू. ए ई आई ओ और यू क्या होते हैं पता है आपको. ए ई आई और ओ यू ये स्वर हैं इंग्लिश के, वॉवेल्स होते हैं. जैसे हिंदी में स्वर होते हैं अ आ ई, उसी तरह से इंग्लिश में ए ई आई ओ और यू, ये 5 स्वर होते हैं या वॉवेल होते हैं. ओके, तो जिन साउंड में एन का यूज होता है, जिन साउंड में ए ई आई और यू से कोई शब्द स्टार्ट होता है, उसमें हम एन का यूज करते हैं. जैसे एन एप्पल, एन एलिफेंट, एन अम्ब्रेला. और जिन साउंड में कंसोनेंट्स का मतलब होता है व्यंजन कैसे, जैसे क ख ग घ, ये हमारे हिंदी के व्यंजन है. उसी तरह से इंग्लिश में हमारे व्यंजन होते हैं बी सी डी एफ जी एच एटसेट्रा. ओके, ए ई आई ओ और यू को छोड़कर सारे कंसोनेंट हैं. सो ए पेन, ए जेब्रा, ए हाउस, है ना. अब कहीं कहीं जगह क्या होता है कि हमें एन लगाना ज़रूरी होता है. कैसे कि वी प्लेस एन बिफोर सम वर्ड्स दैट बिगिन विथ एच बिकॉज इट हैज़ एन ओ और ई साउंड. क्योंकि ये जो चीज़ें मिलकर अ बनाती हैं. ओके, साउंड अ ई में अ का साउंड जहाँ आता है, जैसे एच ओ यू अवर बनाता है, अवर जब बनता है तो एन अवर आता है. एन एल ए एल, ए का साउंड आ रहा है. ओके, वी डू नॉट प्लेस एन बिफोर सम वर्ड्स दैट बिगिन विथ यू बिकॉज इट हैज़ ए वाई साउंड. कहीं कहीं जगह क्या होता है कि वाई साउंड का लोप होता है या यू साउंड का या य का लोप होता है, वहाँ पर हम एन का यूज़ नहीं करते हैं. जैसे ए यूनिट, य का यू लोप हो रहा है जबकि अ नहीं आ रहा है. ए यूनिफॉर्म, यू का लोप हो रहा है जबकि अ नहीं आ रहा है. इसलिए हम इसकी जगह क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं. ओके, नीचे कुछ एक्सरसाइज दी गई है. ए एक्सरसाइज, लुक एट द क्लूज, आस्क द आंसर दिस क्वेश्चन विथ योर फ्रेंड्स, है ना. यहाँ पर जो क्लू दिए गए हैं उनसे आपके दोस्तों से आप ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि व्हाट डज पायल हैव फॉर ब्रेकफास्ट. एक दिया है. अब एक के लिए हमारे यहाँ आंसर भी दिया है ना. एग में आगे का जो वर्ड आ रहा है वो क्या आ रहा है, ई आ रहा है ना. और हमें पता है कि स्वर जो है हमारा वॉवेल जो है, अगर ई आता है तो हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं. तो पायल हैज़ एन एग फॉर ब्रेकफास्ट. ओके, सेकेंड, व्हाट डज जया हैव फॉर ब्रेकफास्ट. अब हमें सैंडविच लेना है. सैंडविच में एस जो है आगे कॉन्सोनेंट है, तो हम क्या लेंगे, जया हैज़ ए सैंडविच फॉर ब्रेकफास्ट. ओके, थर्ड, व्हाट डज रोही हैव फॉर ब्रेकफास्ट. तो रोही क्या कर रही है, ब्रेकफास्ट में क्या लेगी, ऑरेंज का क्या करना है अब,
ओ साउंड आ रहा है, ऑरेंज तो हमारा वोवेल आ रहा है, इसलिए हम इसे एन में लिखेंगे. सो रोही हैज़ एन ऑरेंज फॉर ब्रेकफास्ट. ओके. फोर्थ, व्हाट डज वरुण हैव फॉर ब्रेकफास्ट? बिस्किट. अब वरुण क्या लेगा ब्रेकफास्ट में? तो वरुण हैज़ बिस्किट. बी जो है कॉन्सोनेंट में आता है, इसलिए हम ए लिखेंगे, ए बिस्किट फॉर ब्रेकफास्ट. ओके. सो हमारी यहाँ एक्सरसाइज फिनिश हो जाती है. बी एक्सरसाइज में सर्कल द करेक्ट वर्ड इन ईच सेंटेंस. बी एक्सरसाइज में हमें क्या करना है कि जो हमारे सेंटेंस दिए गए हैं उनमें ए और एन पर सर्कल लगाना है जो उसके लिए सूटेबल वर्ड हो. और ओके. सो फर्स्ट, दिस इज नॉट ए एन आंट. अब हमें पता है कि आंट जो है उसमें ए आ गया है आगे, तो हम क्या लिखेंगे उसमें? एन, जो कि पहले सर्कल कर रखा है. अब सेकेंड, आई हैव ए एंड एन कलरफुल पेंसिल. अब यहाँ पे सी दिया है, कलरफुल के लिए सी है ना, आगे कॉन्सोनेंट साउंड आ गया तो हम क्या लेंगे? ए. ओके. थर्ड, इज दिस ए एन एम्प्टी बॉटल. एम्प्टी बॉटल, ए का साउंड आ रहा है, ई आया हुआ है वोवेल, इसलिए हम एन लेंगे. ओके. फोर, डू यू हैव ए एन कैमरा. कैमरा जो है, सी जो है कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम ए लेंगे, ए कैमरा. फिफ्थ, स्मृति इज ए एन इंटेलिजेंट गर्ल. इंटेलिजेंट गर्ल मतलब आई जो कि वोवेल साउंड है, इसलिए हम एन लेंगे. ओके. सो स्मृति इज एन इंटेलिजेंट गर्ल. एंड सिक्स, ए एन आउल. आउल जो है वो ओ वोवेल आ गया है हमारा आउल का, इसलिए हम क्या करेंगे? एन आउल कैन सी इन द डार्क. ओके. तो यहाँ आपकी बी एक्सरसाइज फिनिश होती है और इसको आप समझने की कोशिश करेंगे. जब भी आपके पास इस तरह की वर्कशीट आएगी तो उसे कंप्लीट करेंगे. ओके. थैंक यू सो मच बच्चों और हैव ए नाइस डे.